perfectly executed and done. जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो को यूएस ने एयर स्ट्राइक करके एक तरीके की किडनैपिंग की और मैडुरो सहित उनकी वाइफ को उठा करके यूएस ले आए, तब से लेकर के अब तक सारी मीडिया रिपोर्ट्स में बस एक ही तरह की खबर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया और दुनिया में आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये कहानी जितनी आसान सुनाई और दिखाई जा रही है उतनी आसान है नहीं। इंटरनेशनल रियलिज्म और जियो पॉलिटिक्स को जो थोड़ा भी समझते हैं उनको ये समझ आ रहा होगा कि जो यूएस ने ये किया है वो आज नहीं तो कल होने ही वाला था। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रियलिज्म में डिप्लोमेटिक मैसेजिंग जियो पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। यानी जो कहानी आपको सुनाई जाती है उस कहानी के पीछे एक और कहानी चल रही होती है। इस पावर पॉलिटिक्स के गेम में आप कितनी शांति से रहेंगे ये बताएगा कि आपके पास पावर कितनी है। No nation in the world could achieve what America achieved. We are going to make America great again. ईयर 1800 आते आते अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के लगभग सारे देश यूरोपियन पावर्स की गुलामी से निकल करके एक सोवरेन देश बन चुके थे और इसी 1800 के बाद अमेरिका ने भी राइज करना शुरू कर दिया था। और 1817 में अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था जेम्स मुनरो और जेम्स मुनरो ने दी मुनरो डॉक्ट्रिन। इस मुनरो डॉक्ट्रिन के अनुसार अमेरिका वाज द बैकयार्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएस ने ये अनाउंस कर दिया कि अब से यूरोपियन पावर्स किसी भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के देश को गुलाम नहीं बना पाएंगी। सुनने में ऐसा लग रहा था कि यूएस अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के सारे देशों के कल्याण की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट जुड़े हुए थे इन देशों के नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन से जो यूएस की इकोनॉमी के साथ अलाइन करते थे। और आज इसी मुनरो डॉक्ट्रिन को डोनाल्ड ट्रंप ने एग्रेसिवली डॉनरो डॉक्ट्रिन बना दिया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो और उनकी पत्नी को किडनैप करके अमेरिका ले आना ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियर कर दिया है कि अब से वेनेजुएला और पूरा अमेरिका वही चलाएंगे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा कि यूएस की इकोनॉमी को हमें इतना मजबूत बनाना है कि अमेरिका में रहने वाला हर एक व्यक्ति अमेरिका पर गर्व कर सके और उस पावर स्ट्रक्चर को डोमिनेट करे जो पावर स्ट्रक्चर यूनाइटेड स्टेट्स को एक महान देश के रूप में स्टैब्लिश करता हो। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका को उस पावर स्ट्रक्चर के गेम में सबसे आगे बताने और अमेरिका को महान बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें वो किसी भी देश को बख्शते नजर आ नहीं रहे हैं, चाहे वो उसका मित्र देश हो या फिर उसका विरोधी। अमेरिका एक तरजीह पर सारे देशों को देख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का ये रवैया उस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी अमेरिकन ड्रीम के बारे में बताता है जो अमेरिकन ड्रीम यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने देखा था। वेनेजुएला पर यूएस का ये एक्शन उस पेट्रो इकोनॉमी यानी ऑयल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है जिसकी कीमत लगभग $17 ट्रिलियन यानी 300 बिलियन बैरल्स के आसपास है। और निकोलस मैडुरो अमेरिका के सारे दुश्मनों को बुला करके वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि ईयर 2025 में रशिया ने वेनेजुएला के शहर मैराकाव में एक एम्यूनिशन फैक्ट्री खोली जो साल के 7 करोड़ कैटरिजेस यानी कारतूस बना सकती है। रशिया का साउथ अमेरिका में ये फुल पैक्ड पावर प्लांट एम्यूनिशन फैक्ट्री साउथ अमेरिका में किया जाने वाला पहला इन्वेस्टमेंट है। और चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट करके वेनेजुएला को साइबर वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। और इन सब में ईरान भी कहीं पीछे नहीं है। ईरान ने भी अपने मिलिट्री ड्रोन्स का एक हैवी इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में कर रखा है। भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का 40% स्टेक वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड में लगा हुआ है। और ये सारे इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न और अमेरिका के सिक्योरिटी में एक ट्रोजन हॉर्स जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार पावर में आए थे तब भी उन्होंने क्लियर किया था कि वेनेजुएला के खिलाफ वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन 2020 में उनकी सरकार चली गई और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया। लेकिन 2024 में जब वो वापस पावर में आए तो ये क्लियर माना जा रहा था कि वेनेजुएला पर बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। यूएस ने ये मैसेज दिया है रशिया को, चाइना को, ईरान को और नॉर्थ कोरिया को कि अगर आपने यूएस के नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेटन करने का प्रयास किया तो फिर यूएस कोई भी कदम लेने में हिचकेगा नहीं। ये संदेश भारत के लिए भी है कि अगर आपने यूएस के सामने घुटने नहीं टेके तो फिर हम आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाएंगे, कोवर्ट ऑपरेशंस भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो देश में तख्ता पलट भी करवाएंगे। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes, he's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade.
कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और इंटरनेशनल रियलिस्ट का मानना है कि ये चारों देश मिलकर के यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ना चाहते हैं। इस वजह से ये सारी जियोपॉलिटिकल गेमिंग वेनेजुएला को इन्वॉल्व कर रही थी। ये कहानी कुछ 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसी है, जब यूएस की नाक के नीचे क्यूबा जैसा कम्युनिस्ट नेशन पनप रहा था। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशंस वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन आज सिचुएशंस दूसरी हैं। उस समय केवल कुछ ही न्यूक्लियर सुपर पावर्स हुआ करते थे, जिसमें यूएसएसआर और यूएसए प्रमुख भूमिका में था। लेकिन आज लगभग सारे देशों के पास, यानी चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान को अगर छोड़ दे तो भारत और यूएस सबके पास न्यूक्लियर पावर स्ट्रक्चर को डोमिनेट करने जैसी स्थिति है। तो ये कहना कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी, ये कहना थोड़ी भी जल्दबाजी होगी। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑलवेज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। रॉ पावर के गेम में पावर स्ट्रक्चर को डोमिनेट करना जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को अपनी तरफ मोड़ने जैसा है। और यूएस ने आज फिर साबित कर दिया, दिस एरा इज ऑल्सो द यूएस ग्लोबल स्ट्रक्चर पावर एरा, जिसमें हंस जे मॉर्गनथाउ का स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर।